सबको वक्त लगेगा समझने में, पर सब समझ जाएंगे। हम चलते हैं, सुबह होने वाली है। नैतिक जी, मैंने सोचा था अब तो आप सबको सच बता ही देंगे। इतना कुछ हो गया, फिर भी आपने सबसे सच छुपाया। मैं पूछ सकती हूँ क्यों? मेरी बातों की कोई वैल्यू है भी या नहीं आपकी लाइफ में? मेरी छोड़िए, आपकी फैमिली को तो हक है ना सच जानने का। आफ्टर ऑल उन सब की लाइफ अफेक्ट होगी इससे। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ नैतिक जी आपसे कि प्लीज सच बता दीजिए सबको। एक ना एक दिन ये बात सबके सामने आनी ही है। नहीं बताऊंगा। मैं आपसे पहले भी कई बार कह चुका हूं, डिप्रेशन के बारे में मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। आई नो आज जो हुआ उससे आपको बुरा लगा, बट ट्रस्ट मी, कुछ दिनों में सब लोग ये बात भूल जाएंगे। लेकिन अगर मैंने अपनी बीमारी के बारे में उन्हें बताया तो वो डर और गिल्ट से परेशान हो जाएंगे, अपनी लाइफ भूल के मेरे आगे पीछे घूमने लगेंगे, अपनी जिंदगी को पॉज पे कर देंगे। और ऐसा मैं होने नहीं दे सकता। नायरा, कार्तिक, कीर्ति और नक्श, उनके तो खेलने खाने के दिन है, जिंदगी जीने के दिन है। मैं उनसे उनकी खुशियां नहीं छीन सकता। मुझे आपकी हेल्प चाहिए, एक दोस्त की तरह मुझे सपोर्ट कीजिए जैसे आप करती आई हैं, प्लीज। बस यही कहकर आप हमेशा मुझे चुप करवा देते हैं। सुन तो नहीं सकता आप किस बारे में बात कर रहे हैं पापा, पर मैं ये जरूर समझ गया हूं कि आपने जो नीचे कहा है वो पूरा सच नहीं है। वो दोनों अडल्ट्स हैं, अपना भला बुरा अच्छी तरह समझते हैं। आई थिंक हमें उनके मामले में दखल नहीं देना चाहिए था। जगाता है ख्वाब तेरा, सुलाता है हर जगह, अब तो तू ही नजर आता है। तू जब भी नजरें मिलाता है, ये जिस्म महक सा जाता है, एक बंधन तुझसे बंध जाता है। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। जुगनू तलाश करता हूँ, गुल में खुशबू तलाश करता हूँ, आज कल क्या हुआ है ये मुझको, खुद में उसको तलाश करता हूँ, हर जगह अब तो तू ही नजर आता है। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता चलो कार्तिक। आज वैलेंटाइन डे है, घर जाके सब अरेंज कर दूंगी। इतने दिन बाद कोई अच्छा दिन आया, उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। यहाँ विश करने में वो मजा नहीं जो अकेले में आएगा।
झगड़ा वगड़ा सब अपनी जगह और वैलेंटाइंस अपनी जगह। कार्तिक, 2 मिनट इधर आओ, ईमेल का जवाब देना है। जी आया। कार्तिक अभी भी बिजी है, विश कैसे करूं? नायरा, गुरुजी तुमसे बात करेंगे। जी। सॉरी लेट हो गया, चले चलो निकलते भाई। कार्तिक तो चला भी गया। फोन पे विश नहीं करूंगा, करूंगा तो सामने से। जल्दी वापस आना कार्तिक। बिल्कुल मन नहीं करा काम पे जाने का, जल्दी से काम खत्म करके वापस आऊंगा। बहुत दिनों बाद एक्साइटमेंट वाली फीलिंग आ रही है। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। आप इतने सुबह सुबह? हम सब जयपुर जा रहे हैं और रास्ते में माता का मंदिर आएगा, तो सोचा आपकी तरफ से उनके लिए कुछ भेंट लेते चले। अपनी श्रद्धा से जो देना चाहे वो दे दीजिए और साथ में कुछ मीठा बनवा दीजिए भोग के लिए। हाँ हाँ बताइए क्या बनाए? जो आपकी बहुएं बना दे। स्वर्णा, नायरा से कह दो कि वो आलू का हलवा बनाए, तब तक बाकी सामान तुम लोग निकलवा दो जो भेजना है। आइए ना, आप बैठी खड़ी क्यों है? कुछ समय तो लगेगा ना। आइए। माहौल ठीक है ना अब घर का सुहासनी जी? मतलब कल जो हुआ आपके समधी और मनीष की साली? कुछ नहीं हुआ ऐसा, वो एक गलतफहमी थी और हमारे घर का माहौल हमेशा अच्छा ही होता है। आप अपना हाल सुनाइए। बेटा और बहू अमेरिका में सेटल हो गए? नायरा नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? नई नई शादी है सुजाता, इतनी जल्दी कमरे से कहाँ निकलते हैं आजकल के बच्चे। जी नहीं, हमारा किट्टू ऑलरेडी ऑफिस गया है और नायरा ऊपर काम कर रही है। हर घर को अपने जैसा मत समझिए। वैसे जितनी तारीफ आप अपने परिवार की करती हैं उतनी आजकल की बहुएं पूछती नहीं है। आपकी पोता बहू के बारे में बड़ी बातें सुनी है हमने समाज की बैठकों में। कैसी बातें? मतलब स्वभाव को लेके बड़ी जिद्दी है, पर दाद देनी होगी आपके पोते की। कैसा दीवाना है बीवी के पीछे, लट्टू बना घूमता है सुना। हमारे जमाने में तो जोरू का गुलाम कहते थे ऐसे लोगों को। ये बात आप कह रही है, जिनकी अपनी बहुएं बेटों को लेके विदेश भाग गई हैं? दूसरों के घरों में दखल देने से पहले अपने घर को संभालिए। नई बहू जब घर में आती है ना, तो वो गीली मिट्टी की तरह होती है। उन्हें अपने घर के रंग ढंग में ढालना पड़ता है, जो हम कर रहे हैं, और हमें अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। हमारी बहुओं को तो जानती है आप, पोता बहू को भी जानेगी ना तो उतनी खुशी होगी। बहुत अच्छी बहू और अच्छी पत्नी है वो। भगवान करे। भगवान कर चुके हैं, आपके देखने की कमी है बस। इतनी तारीफें की है हमने तुम्हारी, अब बेइज्जती मत करवा देना कोई गड़बड़ करके। क्या
कहीं जाना है? बहुत जल्दी है जो बिना पढ़े साइन कर रहे हैं? नहीं, वो सर दुख रहा है, शायद चाय नहीं पी इसलिए। तो पी लो, अभी मंगा देता हूँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए। चाय भेजो। अब आपको क्या बताऊं पापा, किस लिए इतना बेचैन हूं। राइट नाउ मैं सब कुछ छोड़कर उसके पास होना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है वो भी यही चाहती है। आई लव यू नायरा एंड आई एम मिसिंग यू सो मच। तुम कब आए? बस जब तुम सरप्राइज प्लान कर रही थी तभी। ओह गॉड, कर दिया ना सब फेल? हाँ तो मुझे थोड़ी पता था। मतलब पता नहीं था? क्या मतलब है? आइडिया तो होगा ही ना। क्या तुम्हें क्या लगा मैं कुछ प्लान नहीं करूंगी? जब इतना ही था तो दरवाजा लॉक कर दी थी। तुम नॉक नहीं कर सकते थे आने से पहले? अपने ही कमरे में दरवाजा नॉक करके आऊं? वाह वाह, तुमसे तो बात ही करना बेकार है। आज भी लड़ेंगे। सॉरी। पता है तुम्हें कितना मिस किया मैंने पिछले दिन? पता है, पर आज हम उस बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। आज सारी लड़ाई से टाइम आउट ले लेते। कल भी नहीं करेंगे। कल की कल देखा जाएगा, पहले आज पे कंसंट्रेट कर ले। हो बस एक बार हो बस तेरा प्यार हो, जब जिंदगी मिले कभी तुझे ही जीऊं। पूरे बदन पे तेरा नाम चल रहा है, देखो ना प्यार 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 लिख रहा। ये वो खुशी है जो ये दिल ही जानता है, सांसों से इन धड़कनों तक, पलकों की झपकी तले, यहाँ वहाँ है तू। I love you नायरा, चाहे कितनी भी लड़ाई हो हमारे बीच, जो कुछ भी हो, पर कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। I love you नायरा। तुम चाहोगे भी ना तो भी पीछा नहीं छुड़ाने दूंगी, और अगर कोशिश की तो तुम्हारा कुचुम्बर बना दूंगी। अरे बाप रे। यहाँ वहाँ है तू, मुझ में रवा है तू, यहाँ वहाँ। बहुत दिनों के साथ में ऐसे हंसते हुए काटे, बहुत याद आ रही है तुम्हारी। जल्दी से आ जाओ। भाभी, दादी आपको बुला रही है, कुछ अर्जेंट काम है। हमारी बॉल यहीं रह गई थी ना? हाँ, चलो ढूंढते हैं। मिल गया! कैच! ओह गॉड! अब क्या होगा? ये तो लगता है भाभी ने कुछ स्पेशल किया था जो सब खराब हो गया। अब ठीक कैसे करें? मेरे पास एक आइडिया है।
जाओ तुम जाके कुछ और काम करो। ये सारा खाना आज नायरा बनाएगी। नायरा कितनी देर लगेगी? बस 5 मिनट और दादी, सब कुछ हो ही गया। ये चटनी किस लिए बना रही हो? कार्तिक के लिए, उसे अच्छी लगती है ना। अगर देखेगा कि नहीं है तो नाराज हो जाएगा, और फिर आपको तो पता ही है। उन्हें अच्छी लगती है ना, अगर देखेंगे चटनी नहीं है तो नाराज हो जाएंगे। बस यही बात करने आए हैं हम तुमसे। वहां सबके सामने कह नहीं पाए ना, इसलिए मौका देख के आ गए। हम घर के लोगों को तो आदत हो गई है कुछ भी बोलो, पर बाहर वालों के सामने तो लिहाज रखना चाहिए कि नहीं। अब से तुम भी कार्तिक के बारे में वैसे ही बोलोगी जैसे हम किट्टू के दादाजी के बारे में बात करते हैं और तुम्हारी बड़ी दादी तुम्हारे दादाजी के बारे में बात करते हैं। पर दादी, हमारा रिश्ता वैसा नहीं है। हम पहले दोस्त थे और हाँ, पर अब तुम पति पत्नी हो। प्यार और इज्जत तो मन में होते हैं, दिखावे में नहीं। दादी, आपने इससे पहले भी हमारे रिश्ते के बारे में बहुत कुछ कहा है, लेकिन सच कहूँ तो रिश्तों में जितने दिखावे बढ़ते जाते हैं दादी, वो उतने ही कमजोर होते जाते हैं। हमें मत समझो नायरा, जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है ना, उससे ज्यादा रिश्ते संभाले हैं हमने। और एक बात और, इस बार हम तुमसे विनती नहीं कर रहे, तुम्हें आदेश दे रहे हैं। हमने जो बदलाव कहे हैं वो कर लो तुम, वरना अभी तो ये 4 औरतें बात कर रही है, कल को पूरा समाज कहेगा कि किट्टू जोरू का गुलाम है। दादी, तुम्हें क्या लगा लोगों की आंखें नहीं होती, दिमाग नहीं होता? इतने भले हैं सबके सब कि कोई कुछ नहीं बोलेगा। कल रात क्या हुआ देखा ना, यही है लोगों की सच्चाई। कल को तुम्हें और किट्टू को लेके कोई बात करे कुछ, तो हमें तो बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि हम उससे बहुत प्यार करते। बाकी तुम देख लो क्या करना है। क्या है ये गंगा मैया, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है सब कुछ? प्रसाद की खुशबू तो कमाल की है। हाँ, होगी क्यों नहीं। हमारी पोता बहू ने खुद अपने हाथों से बनाई है। किट्टू को बहुत पसंद है ये हलवा, इसलिए उसके लिए खुद अपने हाथों से बनाती है। घर में इतना स्टाफ है, लेकिन सारा काम किट्टू का वो खुद करती है। धूप, चद्दर, अगरबत्ती सब कुछ ले लिया है हमने, और कुछ चाहिए तो गुरुजी से पूछ लेते हैं। हाँ। किट्टू, तुम कब आए बेटा? हाँ, तुम आप कब आए? पता ही नहीं चला। आपका काम हो गया ऑफिस में ठीक से? आप पानी पिएंगे? आपको पानी चाहिए? जी। आइए ना, आइए आइए आइए। माँ, चाची, आप लोग बैठिए, मैं करती हूँ। नायरा, हेलो जी दादी, आप बताइए वहां सब लोग ठीक है ना? पापा, भाई? तो ठीक है सुहासिनी जी, हम लोग निकलते हैं फिर। अरे ऐसे कैसे? खीर तो खा के जाइए। नहीं नहीं, पहले बहुत देर हो चुकी है। वो कुछ भी हो, खीर तो खानी ही होगी। अभी नायरा लाती होगी। ये रही गर्मा गर्म खीर, मेरी पत्नी के हाथ की बनी हुई। बहुत बढ़िया खीर बनाती है वो, सच कह रहा हूं।
अरे बेटा तुम क्यों लाए? नायरा से कह देते। अरे क्या आंटी आप भी, वैसे भी तो नायरा नहीं बनाया खीर, मैं तो सिर्फ सर्व कर रहा हूँ। वो बेचारी फोन पर बिजी है ना, तो सोचा क्यों डिस्टर्ब करूँ उसे। आप मेरे हाथों से खीर खाइए, लीजिए। कभी हमें भी मौका दीजिए आपकी सेवा करने का।